सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना की दुर्लभ अनुभूतियाँ संजोई है, लेकिन यह मिलती केवल उन्हें है जो निष्कपट भाव से इस मंत्रों की साधना करते हैं। यहाँ साधना का अर्थ गुरु गीता के मंत्रों का बार बार उच्चारण नहीं, बल्कि बार बार आचरण है। जो कहा जा रहा है उसे रटो नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, उसे कर्तव्य मानकर करो। जो इस साधना सूत्र को स्वीकारते हैं, फलश्रुतियाँ भी उन्हीं की अंतः चेतना में उतरती हैं। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि यदि घर में चिट्ठी आई है तो जोड़ी धोती, एक कुर्ते का कपड़ा और 1 किलो संदेश मिठाई भिजवाना है, तो फिर वैसा करना पड़ेगा कि बाजार जाकर यह सामान खरीद कर भिजवाना होगा। केवल चिट्ठी रटने से काम चलने वाला नहीं है। गुरु गीता के महामंत्रों में महेश्वर महादेव जो कुछ भी माता पार्वती से कह रहे हैं, उसके अनुसार जीवन को गढ़ना ढालना होगा। जो ऐसा करने में जुटे हैं उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया है कि गुरुदेव की चेतना ही इस जड़ चेतन चर अचर में संव्याप्त है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ गुरुदेव प्रसन्न होने पर शिष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों की वरदान देते हैं। वे अपने ज्ञान व तप के प्रभाव से सहज ही शिष्यों को संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। उनकी सेवा से अधिक कोई दूसरा तप नहीं है। गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं, वे ही जगत रूप हैं। शिष्य के आत्म रूप गुरुदेव ही अंतः चेतना की सृष्टि के समस्त प्राणियों की आत्मा है। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु की महिमा बताने के बाद भगवान भोलेनाथ गुरुदेव की चेतना में समाये अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। वे भगवती पार्वती से कहते हैं, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुरादिनादिश्चं गुरुपरं देवता, गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नादिकं फलं, गुरुरग्रपयो बिन्दुसहस्रशेषदुर्लभम्। हरोरुष्टो गुरुताता गुरुरुष्टेन कंचनं, तस्मात् सर्वप्रयत्न श्रीगुरुशरणं ब्रवेत्। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विश्वशिवात्मकं, गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् स पूजते गुरुम्। परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल पूजा का मूल हैं। उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि हैं, वही परम देव हैं। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन श्री गुरु को नमन है। सप्तसागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। यदि भगवान शिव स्वयं रुष्ट हो जाएं तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से कृपालु गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप यह जो जगत है वह गुरुदेव का ही स्वरूप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करना चाहिए। सद्गुरु चेतना की महिमा का गायन करने वाले इन मंत्रों में आध्यात्मिक जीवन के कई रहस्यों का की दुर्लभ झांकियाँ हैं। गुरुदेव का ध्यान, उन्हीं का पूजा, उनके ही वाक्यों के अनुसार जीवन एवं उनकी ही कृपा से परम पद की प्राप्ति, यह साधना का सहज पथ है। वही सब कुछ है। इस सृष्टि में जो भी विस्तार है वह ब्रह्मीय चेतना के साकार रूप गुरुदेव का ही है। गुरुदेव प्रसन्न हों तो काल को भी अपने पांव पीछे हर लौटाने पड़ते हैं। जो शिष्य अपने सद्गुरु की कृपा छाँव में रहता है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। अपने शिष्य के जीवन के लिए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश गुरुदेव के सिवा और कोई भी नहीं। परम समर्थ एवं परम कृपालु गुरुदेव से अधिक शिष्य के लिए और कुछ भी नहीं। इस सत्य को बताने वाली एक बहुत ही प्यारी घटना है, जिसे जानकर शिष्य गणों को सहज ही गुरुदेव की महिमा का बोध होगा। यह सत्य घटना बंगाल के महान साधक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में है। बनर्जी महाशय उन दिनों सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर उनकी आमदनी तो ठीक थी, पर पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा था।
पहले बेटी का मरना, फिर पत्नी की लंबी बीमारी के बाद देह त्याग, इन विषमताओं ने उन्हें विचलित कर दिया था। ऐसे में उनकी मुलाकात महान संत सूर्यानंद गिरी से हुई। सुरेंद्रनाथ के विकल मन ने संत की शरण में छांव पाना चाहा। उसी उद्देश्य से वह उन सन्यासी महाराज की कुटी में गए और दीक्षा देने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर सन्यासी महाराज नाराज हो गए और उन्हें डपटने लगे। बोले, आज तक तुमने सत्कर्म किया है। जो मेरा शिष्य बनना चाहते हो, जाओ पहले सत्कर्म करो। उनकी इस झिड़की को सुनकर सुरेंद्रनाथ विचलित नहीं हुए और बोले, आज्ञा दीजिए महाराज। सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने कहा, इस संसार में पीड़ित मनुष्यों की संख्या कम नहीं है। उन पीड़ितों की सेवा करो, जो आज्ञा प्रभु। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैंने संपूर्ण अंतस्थ से अपने को अपना गुरु माना है, आपको अपना गुरु माना है। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मेरे लिए मूल मंत्र है। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक अक्षर मेरे लिए पराबीज है। ऐसा कहकर सुरेंद्रनाथ कलकत्ता चले आए और अभावग्रस्त लाचार दुखी मनुष्य की सेवा करने लगे। उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करने लगे। निराश्रितों के सिरहाने बैठकर सेवा करते हुए वे गरीबों की मसीहा बन गए। धीरे धीरे पास की सारी रकम समाप्त हो जाने पर वे कुली का काम करने लगे। उससे जो आमदनी होती उससे अपाहिजों की सहायता करने लगे। ऐसी दशा में उनके कई वर्ष गुजर गए। इस बीच सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब कुली का काम करके जूट मिल से बाहर निकले तो देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। सुरेंद्र के प्रणाम करते ही उनसे गुरुदेव ने कहा, सुरेंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, अब मेरे साथ चलो। इस आदेश को स्वीकार करके वे चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरुदेव उन्हें बंगाल आसाम पार करते हुए बर्मा के जंगलों में ले गए। यहीं से उनकी साधना का क्रम शुरू हो गया। गुरु कृपा से यह महान सिद्ध संत For that, you'll have to turn off aeroplane mode. महानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परवर्ती काल में जब कोई उनसे साधना का रहस्य जानना चाहता तो वे एक ही बात कहते, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। गुरुवाक्य मूल मंत्र है। इसकी साधना से सबको स्वयं ही हो जाता है। सचमुच ही गुरुदेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। गुरु गीता आध्यात्म विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव का कथन है कि आध्यात्म साधना के परम अनिवार्य तत्व हैं गुरु भक्ति का जागरण। साधक की यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो अध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती है। चिंतन का परिष्कार होने से उनके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्व कथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सद्गुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक विभूति एवं यौगिक ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। पिछले मंत्र में यह बताया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण पूजा के मूल हैं, उनके वचन मंत्र के मूल हैं, उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि हैं, उनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु से सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो सद्गुरु अपने शिष्य का त्राण करने में सक्षम हैं, परंतु यदि वही रूठ जाए तो फिर कहीं भी त्रिलोकी में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए, उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करना चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी गुरुदेव की चेतना के अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, ज्ञान विज्ञान शैतम लब्धे गुरु भक्तितः गुरुपरतरं नास्ति ध्यायेत् गुरुमार्गभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति वै श्रुतिः मनसा वाचं चैव नित्यमाराधेत् गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिवां समर्थं प्रभवादय च केवलं गुरु सेवायां देवकिन्नर गंधर्वां पितरो यक्षचारणं मुनयोऽपि न जानाति गुरु शुश्रूषसे विधिम्।
महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्वित संसार कुहरावर्ते घट यंत्रे यथा घटा। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।